हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको सुपाठ योजना के अंतर्गत व्याख्या कौशल के बारे में बताऊंगा। इसको कहीं कहीं व्याख्यान या उदाहरण या दृष्टांत कौशल के नाम पर भी पढ़ाया जाता है। आपके यहाँ जिस भी नाम से इसका अधिगम कराया जाए आप वही नाम लिखेंगे। अगर आप बीएड या बीटीसी कर रहे हैं और माइक्रो टीचिंग की फाइल बना रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने विद्यालय का नाम लिखते हैं जहाँ से आप बीएड या बीटीसी करते हैं। उसके बाद छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम लिखते हैं। आपका जो भी नाम रहेगा आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आप दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि के लिए एक ओवरव्यू खाका खींचते हैं। इसमें आपको सब कुछ अच्छे से फिल करना रहता है कि आप किस कक्षा को पढ़ा रहे हैं, किस दिनांक को पढ़ा रहे हैं, कौन सा विषय है, कौन सा उप विषय है और कौन सा पीरियड है। आज मैं यहाँ पे आपको हिंदी विषय के लिए लेसन प्लान लेकर आया हूँ और उप विषय है व्याकरण, जिसका प्रकरण है संज्ञा। कौशल के घटक। व्याख्या या व्याख्यान कौशल के 8 घटक होते हैं। इन्हीं घटकों को ध्यान में रखते हुए ही हम लेसन प्लान तैयार करते हैं। घटकों में भिन्नता हो सकती है। बहुत से विद्यालयों में घटक अलग तरह से लिखे जाते हैं। आपके यहाँ जिस प्रकार से भी घटक लिखे जाएं आप उस प्रकार से अपना घटक लिखेंगे। इसमें जो होता है, प्रारंभिक कथनों का स्पष्टता से प्रयोग होना चाहिए। आप जो भी व्याख्या करेंगे वह एकदम स्पष्ट होना चाहिए, उसका निष्कर्ष स्पष्ट निकलना चाहिए और भाषा जो होती है, भाषा में प्रवाह होना चाहिए और शब्द जो होते हैं थोड़ा उपयुक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा टिपिकल वर्डों का प्रयोग उसमें नहीं करेंगे कि जिससे बच्चे उसको समझ ना पाए, और कथनों में तारतम्यता होना आवश्यक होता है। इन्हीं घटकों को ध्यान में रखते हुए ही हम लेसन प्लान तैयार करते हैं। उसके बाद हम प्रस्तुतिकरण लिखते हैं। इसमें हम क्रम संख्या, छात्र अध्यापक कथन और छात्र छात्रा के कथन के लिए 3 कॉलम बनाते हैं। एक में हम क्रम संख्या लिखते हैं, दूसरे में छात्र अध्यापक कथन और तीसरे में छात्र छात्रा के कथन। उसके बाद हम बच्चों के सामने एक व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। हम बच्चों को बताएंगे कि किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे मोहन, दिल्ली, किताब आदि। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा तथा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इतना व्याख्या करने के बाद हम बच्चों से पुनः इसी व्याख्या के अनुसार ही बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, और जब हम व्याख्या करेंगे तो उसको बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद हम पुनः क्वेश्चन करेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो बच्चे बताएंगे संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आप 1-2 क्वेश्चन और भी इसमें से कर सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों से नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम पुनः बच्चों के सामने व्याख्या करेंगे कि जिन शब्दों से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, तथा जिन शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं या जातियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, तथा जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष के बारे में उसका बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे जिन शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद हम बच्चों से जातिवाचक संज्ञा के बारे में पूछेंगे, तो बच्चे बताएंगे जिन शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और पुनः तीसरा क्वेश्चन करेंगे कि जिन शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण या दोष का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। व्याख्या कौशल में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही व्याख्या करते हैं, लेकिन ये संज्ञा का पाठ है। अभी इसमें सभी प्रकार के संज्ञाओं के बारे में नहीं बताया गया है, इसलिए हम एक व्याख्या और बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे। हम बच्चों को बताएंगे कि जिन शब्दों में समूह या बहुलता का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, तथा जिन शब्दों में किसी धातु, द्रव्य या ऐसी वस्तुएं जिसे नापा तौला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आप इस व्याख्या से संबंधित भी बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हैं। हम यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, आप अपने सुविधा अनुसार बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद निरीक्षण तालिका बनती है। इसमें कौशल के घटक और टैली चिन्ह होता है। जो निरीक्षक रहता है, आप जितने घटकों का प्रयोग किए रहते हैं उसके लिए सही या गलत का निशान लगाता है। उसके बाद सुझाव, आलोचना। अगर निरीक्षक को आपको शिक्षण में कुछ कमियां होती हैं तो यहाँ पे अपने विचारों को व्यक्त करता है। उसके बाद हस्ताक्षर निरीक्षक और हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।